हेलो बच्चों। आइए बच्चों, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करें। कैसे बेसिक हमें बनाना है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, इनको हम सीखेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पर हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और मैंने इन सर्किट्स को इसलिए लिया ताकि आंसर हम तुरंत ही यहाँ पर देख सकें। तो चलिए मैं पोटेंशियल को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने पोटेंशियल ले लिया 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा विजुअल मोड ऑन कर देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट कैसे निकालेंगे? तो हम ओम्स लॉ का सहारा लेंगे, जिसमें हमें फॉर्मूला बताया गया था V इक्वल टू, जिसमें हमें फॉर्मूला बताया गया था V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या जानकारी पता है? V भी पता है और R भी पता है। तो हम इन दोनों को पुट कर देंगे तो हम क्या पा जाएंगे? I की वैल्यू। तो I कैसे निकालेंगे हम? I इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 5, और R की वैल्यू दे रखी है 50 ओम। तो करंट कितना आएगा? 1/10 एम्पियर। इसी को हम बोल सकते हैं कि I इक्वल टू 0.1 एम्पियर। ये हो गया हमारा आंसर। अब निकाल लेते हैं करंट कितनी बह रही है। तो देखिए वही आंसर आ गया हमारा 0.1 एम्पियर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। V और R गिवन था हमको, दोनों चीज़ें, और हमको I निकालना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। इसमें हमको दो बल्ब दिखाई दे रहे हैं 15 ओम के। तो और बैटरी लगी है हमारी 5 वोल्ट की। अब मैं इसमें भी पूछ सकता हूँ कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो आसानी से फिर से आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। V इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास आई आर। तो R की वैल्यू कितनी होगी? तो R इक्वेलेंट मैंने आपको बता रखा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम होता है, यानी R1 प्लस आपको क्या कर देना है? R2। R1 की वैल्यू कितनी है? 15 ओम। R2 की वैल्यू भी कितनी है? 15 ओम। टोटल इक्वेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका 13 ओम। और यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इक्वल टू V बाई आर टोटल, यानी इक्वेलेंट रेजिस्टेंस। V की वैल्यू हमारे पास 5, R इक्वेलेंट आ गया 30। यहाँ से हम 1/6 एम्पियर हमने आंसर निकाल लिया। 1/6 एम्पियर। चलिए बच्चों, यहाँ से हम देखें सर्किट में वाकई में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इसको चाहें तो आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। यह आएगा हमारा 0.16 एम्पियर। चलिए यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कितना आया हमारा आंसर। जी बिल्कुल उतना ही आ रहा है, 0.16 एम्पियर। तो बच्चों हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, सीरीज में है यानी टोटल हमको R निकाल लेना होता है। V अगर दिया गया है तो V पुट करेंगे, R पुट करेंगे, I हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं कुछ वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, उनका जवाब आप ज़रूर से निकालें और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें मुझे। तो बच्चों यह नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जवाब आपको बताना है और आई तो बताना ही है, मतलब आई हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आई। साथ में आपको ये भी पता करना है कि इस बल्ब के अक्रॉस जो 15 ओम का है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप समझ रहे हैं आप? यानी पहला वाला बल्ब कितने प्रेशर को
ख़त्म कर रहा है, मतलब ड्रॉप कर दे रहा है, उस वोल्टेज को यूज कर ले रहा है, ऐसा समझे हम। और बाकी बचा पोटेंशियल दूसरे वाले बल्ब में आ रहा है, वो कितने पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा है, यह भी हमको पता करना है। तो बच्चों, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। तो चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे हम। तो बच्चों, सबसे पहले वही चीज़, हम सबसे पहले यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आर इक्वलेंट आएगा हमारा कितना, 15 प्लस 25, यह आ गया हमारा 40 ओम। और यहाँ से हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, V इक्वल टू R। तो V हमको गिवन है, I पता करना है, तो I इक्वल टू आएगा हमारे पास V बाई R। V की वैल्यू गिवन है हमको 4, और R की वैल्यू हमको गिवन है 40। यह आ जाएगा 1/10 एम्पियर, यानी जो पहले आया था एक बार 0.1 एम्पियर। ये यहाँ से I की वैल्यू पता चल गई, निकाल लेते हैं हम। जी वही है जवाब। अब मैंने आपसे ये भी पूछ रखा है कि पहले बल्ब के अक्रॉस, यानी बैटरी तो 4 वोल्ट की है, इस 4 वोल्ट में से कितना पोटेंशियल पहला बल्ब इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए, ये भी निकालना बहुत आसान होता है। हम यहाँ करंट मेजर कर रहे हैं, करंट सर्किट में सीरीज में है, तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर पहले बल्ब के अक्रॉस हम पोटेंशियल अगर निकालें तो ये आएगा, भाई फार्मूला तो वही है, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है, 0.1, और आर की वैल्यू है 15। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 वोल्ट, यानी 4 वोल्ट में से 1.5 वोल्ट किसने ले लिया, पहले वाले बल्ब ने। बाकी बचा, बाकी कितना बचा, 4 में से 1.5 माइनस कर दें तो ये आएगा हमारा 2.5 वोल्ट। या निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, तो जो फार्मूला यहाँ लगाया था वही फिर से लगा देंगे आप। आई आर, आई की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू है 25, तो यह आ जाएगा 2.5 वोल्ट। निकाल के देखना चाहते हैं तो निकाल के देख सकते हैं आप। देखिए 2.5, यहाँ कितना था 4, यानी 4 में से 2.5 पोटेंशियल इधर बचा, और इधर तो 0 आएगा, यानी 2.5 से 0 किसने किया, इस सेकेंड बल्ब ने, इसने इस पोटेंशियल का यूज कर लिया। और 4 से 2.5 कितने का डिफरेंस है, 1.5 वोल्ट का। चलिए इसको ऐसे भी हम देख लेते हैं। तो इसको ऐसे भी देख लेते हैं हम कि कितना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। तो आप इनके पोटेंशियल को मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया। तो देखिए, जो हमने आंसर निकाला था 1.5 वोल्ट, और दूसरा एक आंसर है 2.5, और करंट की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं हम कितनी है, 0.1 एम्पियर, वो हमने निकाल ली थी, और पोटेंशियल जो निकाले वो आ गए। तो बच्चों, ये हमने सीखा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, या उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर भी मैं कहूँ आपसे आई निकालने के लिए, तो आप देख रहे हैं बैटरियाँ कैसी लगी हुई हैं। यानी एक बैटरी जो दे रखी है आपको यहाँ पर, ये वाली, इसका प्लस, ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, इस नेगेटिव से कौन ऐड है, प्लस, यानी ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बैटरियों का। ऐसे केस में हम पोटेंशियल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी जब नेगेटिव टर्मिनल से किसी बैटरी का प्लस जुड़ा हो तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल पोटेंशियल हमारा आ जाएगा यहाँ पर V इक्वल टू 5 प्लस 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, 15 वोल्ट। और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 ओम। तो I की वैल्यू आ जाएगी V बाई R,
15/10 5 से कैंसिल आउट होंगे, यानी 3/2। तो आई की वैल्यू आ गई हमारे 1.5 एम्पियर। तो चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं कितना आता है हमारा आंसर। तो देखिए 1.5 एम्पियर आ गया। अगर हम इसको उल्टा जोड़ दें तो क्या होगा? तो चलिए इसको उल्टा ही जोड़ देते हैं। देखिए इस केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। हमारी करंट जो फ्लो हो रही थी वो देखिए स्लो हो गया, यानी 10 में से हम 5 माइनस कर देंगे। इस केस में क्या करेंगे हम? 10 में से 5 माइनस कर देंगे, तो V टोटल आ जाएगा हमारा 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी? V/R। V कितना है? 5, R कितना है? 10, यानी 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ठीक है। अगर इसको मैं और कम करके 0 कर दूं तो देखिए भाई 10 वोल्ट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 10/10 1 एम्पियर। ठीक है। और इसको भी निगेटिव कर दूं अगर, तो देखिए करंट की वैल्यू फिर बढ़ गई, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया? ऐड हो गया। तो बच्चों ये याद रखना हमको। अगर मैं इसको फिर से सीधा कर देता हूँ तो देखिए फिर करंट की वैल्यू कम हो गई, मतलब पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी इस केस में हमारा V कितना हो जाएगा? 5 में से 2 चला गया, 3 वोल्ट। I कितना आएगा? V/R। V कितना है? 3/10। ठीक है। और 3/10 मतलब आ गया 0.3 एम्पियर। तो बच्चों ये तो थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन, और इनको हमने देखा, सीखा, समझा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए हमको R दे रखे हैं और I दे रखा है, पोटेंशियल हमको मेजर करना है। तो कैसे करेंगे? तो सिंपल वही, R की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 10 + 5 आ जाएगा 15 वोल्ट। I की वैल्यू हमको गिवन है 0.2 एम्पियर, और V हमको कैलकुलेट करना है, तो V = होता है IR। I की वैल्यू गिवन है 0.2, R हमारा 15 टू जा ये आएगा 3 वोल्ट। तो चलिए देखें हम सही कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए वही पिछले बार का कॉन्सेप्ट, R पता है इक्विवेलेंट, I पता है, V = IR लगा देना है। यहाँ से हम देखें तो देखिए कितना वोल्ट था? 3 वोल्ट। तो यहाँ से हम आंसर निकाल चुके। तो बच्चों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक PDF की शीट के साथ ही मिलूँगा, और हम ढेर सारे क्वेश्चन को वहीं सॉल्व आउट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।